उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजपूत महासभा, महाराणा प्रताप संघर्ष समिति और सरिया समाज के प्रमुख नेताओं ने मुलाकात कर नगर में महाराणा प्रताप के नाम पर एक प्रमुख चौराहे का नामकरण किए जाने और वहां पर उनकी भव्य प्रतिमा की स्थापना की मांग को लेकर मंत्री को एक औपचारिक मांग पत्र सौंपा। बैठक के दौरान वक्ताओं ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के अद्वितीय साहस, देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना को याद करते हुए कहा है कि वह न केवल सरिया समाज के बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके बलिदान और मुगलों के खिलाफ संघर्ष की गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि नगर में एक प्रमुख स्थान को उनके नाम से समर्पित किया जाए। अग्रवाल ने प्रतिनिधिमंडल की भावनाओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया है कि वह इस विषय को संबंधित विभाग और मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे। सुनिए। जी मंत्री जी, राजपूत समाज के दर्जनों लोग आपसे मिले, क्या? देखिए, आज सुबह क्षत्रिय समाज के लोग आए थे और बहुत दिनों से विषय चल रहा है, पेंडिंग है। हम सबके अग्रज, हम सबकी प्रेरणा स्रोत, देश की मातृभूमि के लिए रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महाराणा प्रताप, उनकी प्रतिमा लेने का विषय है। तो प्रस्ताव मैंने पहले से ही यहाँ मुजफ्फर में एंट्री करते हुए गुप्ता रिसोर्ट्स के पास जो तिराया है उस पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगे, उसके लिए प्रस्ताव दिया हुआ है। और उसमें NSA और PWD से उसमें NOC आती है, शासन को जाता है, उसकी स्वीकृति के बाद ही निर्णय होता है। तो प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भेजिए और उनको पूरा भरोसा है कि उसकी स्वीकृति आ जाएगी और निश्चित रूप से महाराणा प्रताप की एक भव्य मूर्ति मुजफ्फर में लगे। हम सबके लिए गौरव है, हम सबके लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं और प्रतिवर्ष उनकी जयंती हम सब लोग धूमधाम से मनाने का। अच्छा मंत्री जी, एक अखिलेश यादव जी का ट्वीट हो रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है, क्या कहना चाहते हैं? पानी की टंकी, 2 पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई, उसमें भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, मुझे सीधा विषय की जानकारी नहीं है, पर कहीं कोई विषय ऐसा आता है तो हजारों काम होते हैं। 1000 काम में अगर एक काम में कहीं गड़बड़ होती है या 2 में गड़बड़ होती है तो गड़बड़ स्वीकार करते हैं, उसमें कार्रवाई होगी। जो तत्कालीन इंजीनियर होंगे, ठेकेदार होंगे, विभाग होगा, उसमें कार्रवाई होगी। इसका मतलब भ्रष्टाचार नहीं है। किसी व्यक्ति ने कोई गड़बड़ की है तो उसमें कार्रवाई होती है। इंसान की मरण होती है, कोई गड़बड़ कर उसमें कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार में जीरो टॉलरेंस पे काम होता है, कहीं कोई गड़बड़ हो तो कार्रवाई। सुभाष जी, आज सुबह कपिल देव मंत्री जी से मुलाकात हुई है, ठाकुर समाज की किन मुद्दों को लेकर हुई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज सुबह उनके आवास पर माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर समस्त राजपूत महासभा और महाराणा प्रताप संघर्ष समिति, जितनी भी संगठन है, सब मिलके ये महाराणा प्रताप चौक की मांग की और मंत्री जी ने समस्त राजपूत समाज को आश्वस्त किया है कि अतिशीघ्र जल्दी दिल्ली से जो आते हैं, जो गुप्ता रिसोर्ट्स के बाद चौराया पड़ता है, उस पर स्थापना कराई जाएगी। कैसा लग रहा है सर, जो आज इच्छाएं पूरी हुई है? देखिए, इच्छाएं पूरी तो जब मूर्ति की स्थापना हो जाएगी तब बहुत अच्छा, और मंत्री जी का आभार व्यक्त किया जाएगा राजपूत समाज की तरफ से। आज राजपूत समाज माननीय मंत्री कपिल देव के आवास पर जब निकला तो सब खुशहाल स्थिति में निकला है और सबने मंत्री जी को धन्यवाद कहा है। हम साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद कहेंगे कि महाराणा प्रताप, देखिए, सब के लिए उन्होंने संघर्ष किया। आज हम सब लोग सांस ले रहे हैं उन महापुरुषों की तरफ, लड़ाई के लिए ले रहे हैं, और अगर वो लड़ाई न लड़ते तो हम लोग आज कहाँ होते, सबको पता है। किसका राज्य होता है, किसका शासन होता है, सबको पता है। मैं सब समाज से भी अपील करूंगा कि पूर्वज सबके होते हैं, किसी जाति के नहीं होते, इसलिए किसी भी जाति का पूर्वज हो, सबको सम्मान करना चाहिए। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ।